हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चतुर्भुज चैप्टर यानी प्रश्नावली 8 स्टार्ट किया था। प्रश्नावली 8.1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। 8.2 का भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपको मैंने 2 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने वो दोनों क्वेश्चंस देख लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। तो देखिए, प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABCD एक आयत है। क्या है ये? आयत है। ध्यान सुनिए, ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD तथा DA का क्या है? मध्य बिंदु है। तो ध्यान सुनिए, कह रहा है कि ABCD एक आयत है। तो चलिए मैं आयत बना लेता हूँ। एक मैंने आयत का पिक्चर बना दिया। ठीक है, जो कह रहा था मैंने बना दिया। क्या बनाया हूँ? A B C D, है ना। ABCD कह रहा था कि एक आयत है। चलिए मैंने बना दिया, आयत है जिसमें P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। तो देखिए, AB का मध्य बिंदु क्या है? P। तो देखिए, AB का मध्य बिंदु, ऐसे इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु। यह है P, Q, R और S। क्लियर? तो यह है P, Q, R, S, ये मध्य बिंदु हो गया। तो बताना है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। क्या बताना है? कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो देखिए मैं मिला देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ये मिला दिया तो ये हमारे पास PQRS जो बन रहा है, यही बताना है कि एक सम चतुर्भुज है। तो चलिए इसको करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु। तो हम एक बात तो जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो प्रमेय है ना, वो हमेशा त्रिभुज में होता है, जबकि ये तो चतुर्भुज है। तो मैं क्या करता हूँ कि विकर्ण मिला देता हूँ। कोई भी एक विकर्ण मिला सकता हूँ। तो चलिए मैं A और C को मिलाता हूँ। तो मैं ऐसे मिला दिया। ध्यान से देखिएगा, A और C को मैंने क्या किया? तो मिला दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखूंगा जो जो चीज़ें दिया है। दिया क्या क्या है? ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ। दिया है, क्या दिया है? कि ABCD एक आयत है। तो मैं लिख दूंगा ABCD एक आयत है। अब बताइए, जब भी कोई चीज़ आयत होती है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर होती है ना। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी AB बराबर CD या DC, है कि नहीं? कह सकता हूँ कि AB बराबर DC। दूसरा क्या हो सकता है? AD बराबर BC, यानी AD बराबर BC, ये हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट? देखिए, जब कोई आयत होता है तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। तो मैं लिख दूं कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। ये बात उसने दिया हुआ है आयत के रूप में। अब चलिए, इसका मध्य बिंदु दिया है PQRS, तो क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं। क्या लिखूंगा? कि P भुजा, है ना, AB का मध्य बिंदु है, यानी जो P है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। ऐसे ही आप लिखोगे, क्यों आगे लिख लीजिएगा किसका मध्य बिंदु है, तो ये लिखिएगा। फिर लिखिएगा R किसका है, ये आप लिखिएगा। फिर S किसका है, ये भी आप लिख दीजिएगा। क्लियर? अब क्या करना है? दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है। तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है? कि PQRS एक सम चतुर्भुज है। तो लिख दूंगा PQRS एक सम चतुर्भुज, है ना। PQRS एक क्या है? सम चतुर्भुज है।
क्लियर। तो पी क्यू आर एस हमें यही प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज है। चलिए, समचतुर्भुज का गुण क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना। 90 डिग्री अगर होगा तो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ए डी सी, है ना, ए डी सी त्रिभुज लेता हूं। कौन सा? त्रिभुज ए डी सी में। अब देखिए, ए डी सी अगर त्रिभुज लेता हूं, ए डी सी, तो ए डी का मध्य बिंदु क्या है? एस। तो लिखूंगा एस, ए डी का क्या है? मध्य बिंदु है। ऐसे ही आप देखोगे कि आर जो है किसका है? सी डी का या डी सी का। तो लिखूंगा आर डी सी का मध्य बिंदु है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो ना कि अगर ए डी सी त्रिभुज है ना, ए डी सी, इसमें ए डी का मध्य बिंदु एस है और डी सी का मध्य बिंदु आर है, तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ए सी के समांतर होगी। क्या होगी? ए सी के समांतर। तो ये लिख सकता हूं क्या चीज कि एस आर समांतर ए सी, है ना, एस आर समांतर ए सी। दूसरा क्या लिख सकता हूं कि जो एस आर होता है ना, वो ए सी का आधा होगा। क्या होगा? ए सी का आधा होगा, यानी 1/2 ए सी। ये मैं लिख सकता हूं किसके कारण? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। तो लिख दूंगा मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालोगे ए बी सी में। किसमें? ए बी सी में। तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में आप क्या लिखोगे? देखिए ना, ए बी सी में ये पी क्या है? ए बी का मध्य बिंदु। तो लिखूंगा पी ए बी का मध्य बिंदु है ना। P जो है किसका है? ए बी का। वैसे क्यों किसका है? बी सी का। तो लिखूंगा क्यों बी सी का मध्य बिंदु है, यानी क्यों जो है किसका है? बी सी का मध्य बिंदु है। तो जब दोनों मध्य बिंदु को मिलाओगे तो बताइए वो ए सी के समांतर होगी मध्य बिंदु प्रमेय से। तो बस कॉन्सेप्ट वही, फिर से वही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पी क्यू समांतर ए सी, ठीक है। और दूसरा लिख सकता हूं पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। आगे लिख दूंगा किसके कारण? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। किससे? तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये चीजें मैं लिख सकता हूं। तो चलिए अब एक बात सुनिए, इसको मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मान लेता हूं समीकरण 2, और नीचे वाले को मान लो 3, और इसको मान लो 4। क्लियर? तो चलिए अब इन समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं ये जो शब्द दिया हुआ था सबको मैं रफ करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आशा करता हूं नोट कर लिए होंगे। चलिए हटाता हूं। देखिए अब जो समझते हैं कि जो हमारे पास समीकरण आया है ना, तो अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 व 3 से। देखिए जो समीकरण 1 है एस आर समांतर ए सी, और 3 है पी क्यू समांतर ए सी। देखिए ए सी दोनों में बराबर है, मतलब ये अगर समान है इसका मतलब एस आर भी पी क्यू का क्या होगा? समांतर होगा। तो एस आर समांतर पी क्यू, है ना, एस आर समांतर पी क्यू। ऐसे ही समीकरण 2 व 4 से, अगर 2 और 4 की मैं बात करूं तो देखिए इसमें भी 1/2 ए सी, इसमें भी 1/2 ए सी, दोनों समान है, मतलब एस आर बराबर पी क्यू। तो एस आर बराबर पी क्यू, मतलब हमको क्या दिख रहा है कि एस आर पी क्यू के समांतर है। देखिए एस आर पी क्यू के समांतर है, यानी दोनों एकदम पैरेलल जा रही है, समांतर जा रही है। क्लियर?
और दोनों एस आर पी क्यू के बराबर भी है, यानी जितनी भुजा एस आर है उतनी ही भुजा पी क्यू है। तो ये एक आपको दिख रहा है पी क्यू जो आर एस है एक प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। यानी कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जो जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं, तो वो हमारा है समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। अब लिखूंगा अतः पी क्यू आर एस एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। लेकिन हमको ये नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन हमारे पास प्रूफ हुआ कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों। समांतर चतुर्भुज यही होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हमको चाहिए ये भुजा इसके बराबर हो जाए। देखिए, अगर ये पी क्यू एस आर के बराबर है, ये पी एस क्यू आर के बराबर है, तो मैं अगर ये पी क्यू पी एस के बराबर कर दूं, सोच के देखिए, अगर ये भुजाएं इस भुजा के बराबर हो जाए तो क्या सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। यानी इस भुजा के समान तो ये था, इसके समान ये था। अगर ये दोनों समान हो जाएंगे तो सोच के देखिए, ये भी समान हो जाएंगे, ये दोनों तो समान था ही, मतलब सभी आपस में समान हो जाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? चलिए मैं इस पॉइंट्स को बताता हूँ, ठीक है? आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखिए, समझते हैं यहाँ पे एक बात कि अगर मैं क्या करूँ कि ये जो भुजा है, दिख रहा है आपको, ये भुजा पी एस पी क्यू के अगर मैं बराबर कर दूं तो बताइए, कह सकता हूँ ना कि ये क्या है? सम चतुर्भुज है। तो चलिए ये पी एस इधर से लेता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बन रहा है त्रिभुज, बन रहा है ना ये त्रिभुज ए पी एस। तो लिखूंगा त्रिभुज ए पी एस में देखिए ए पी एस लेते हैं तो आप बताइए कोण ए का मान कितना था? 90 डिग्री, याद है ना? 90 डिग्री। और बी का भी मान कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? तो चलिए देखिए, ए पी एस लेता हूं और इधर से ले लेता हूं इसको भी, क्या ले लेता हूं? बी पी क्यू, दोनों एक साथ। और दोनों को मैं अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दूं तो बताइए सी पी सी टी से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो चलिए सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। तो लेता हूं पी ए एस, त्रिभुज पी ए एस तथा पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू में। अब इसमें देखिए क्या क्या भुजाएं किसके बराबर हैं। तो देखिए, आप एक चीज देखिए, अगर ये भुजा AD है तो AD का ये S क्या है? मध्य बिंदु। तो ये इधर, क्योंकि ये AD BC के क्या है? समांतर है। क्यों? आयत से। क्यों? आयत से। तो देखिए ये जितना होगा वही आधा इतना भी होगा, है कि नहीं? तो ये भुजा यानी AS भुजा BQ के बराबर है। तो लिखूंगा AS बराबर BQ, है ना? AS भुजा BQ के बराबर है। किसके कारण? तो हमें पता है, ध्यान से सुनिए, ये मध्य बिंदु से है ना। ये अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाला बना हुआ है, ठीक है? तो मध्य बिंदु से, किससे? मध्य बिंदु से, है ना? क्योंकि ये आधा होता है, ये मध्य में गया है तो आधा होता है, तो दोनों बराबर है। ऐसे देखिए, AP किसके बराबर होगा? तो BP के, यानी AP ये BP के बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर BP, है ना? ये भी किसके कारण? तो मध्य बिंदु से, है ना? मध्य बिंदु अगर ना होता तो ये बराबर कैसे होते? तो मध्य बिंदु से। देखिए मध्य बिंदु प्रमेय नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय नहीं है। प्रमेय त्रिभुज में लगता है, जबकि यहाँ पे हम भुजाओं को लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने लिखा मध्य बिंदु से। अब देखिए यहाँ पे कोण A और कोण B भी क्या होंगे? बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B। ये किसके कारण? तो ये दिया हुआ था, है ना? क्वेश्चन में क्या किया है? दिया है ना? कि यह क्या है? एक आयत है। तो आयत का प्रॉपर्टीज ही होता है कि सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। अब आप देखिए क्या क्या मिला है। ये तीनों देखिए, ये S, ये कोण यानी A और ये भुजा S, यानी SAS, सास नियम से, यानी SAS नियम से मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज PAS सर्वांगसम त्रिभुज PBQ।
ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए मैं कह सकता हूं कि पी एस बराबर पी क्यू, पी एस बराबर पी क्यू। पी एस पी क्यू के बराबर हो गया किसके कारण, सी पी सी टी से, यानी सी पी सी टी से पी एस पी क्यू के बराबर हो गया। यानी अगर पी एस पी क्यू के बराबर हो गया तो अतः पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कह सकता हूं कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8.2 का तीसरा। थोड़ा सा लंबा हुआ बट कोई नहीं, अगर आप देखते हो ना तो आपके ब्रेन के अंदर ये चीज़ें फीड हो जाएगी। ठीक है, अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 लाऊंगा, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सको और समझ सको। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।